जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी ने इसमें बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स दी है। अभी सत्संग से किस संगत का कल्याण हो रहा है, क्या किसका नहीं हो गया, तो गुरु जी जाने। लेकिन गुरु जी ने सत्संग हमारे बीच में लेके आए हैं, तो इसमें ज़रूर किसी न किसी का कल्याण है। संगत जी, हम गुरु जी के दिए हुए आदेश पे क्यों संदेश करते हैं? हम कौन होते हैं गुरु जी पर सवाल करने वाले? हम कौन होते हैं गुरु जी को ये कहने वाले कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, या मेरे लिए वो है, वो सही है नहीं है? संगत जी, गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। गुरु जी हमेशा हमें अच्छा देते हैं, हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। काफ़ी संगत जी बिना सोचे समझे टाइटल को नेगेटिव बोलती है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा ना बोलें, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। अगर आपने गुरुजी पे सरेंडर कर दिया तो सब कुछ आप गुरुजी पे छोड़ दो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः सदा साई। मैं गुरु जी सदा साई। मैं अंजलि गुड़गांव से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज मतलब मेरे को बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने 10% में काट दिया। पता नहीं नेगेटिविटी करवा रहे थे क्या हुआ। मतलब मैं अपने पति पे फालतू में डाउट कर रही थी। मतलब कोई लड़की मेरे पति की लाइफ में है ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मेरे पे भी कुछ कर दिया, मेरे पति पे भी कुछ कर दिया। हालात ही ऐसे पर मुझे लगा उनकी लाइफ में कोई लड़कियाँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे सामने किसी से बात करें। वो नॉर्मल एक वीडियो बना रहे थे और मुझे लगा वो हद कर रहे थे। इसी बात पे बहस चल रही थी। मैं सत्संग सुनते जा रही थी और मुझे गुस्सा आता जा रहा था। तो गुरु जी ने कंट्रोल किया। मैं देवी मैया के सामने रोई, तड़पी, मैं गिर मरती रही। मेरे पति भी ऐसे गुस्से में हो गए, मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे। सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला ये सब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और मैं गुस्सा करी जा रही थी। पति भी, मैंने 2 सत्संग जब मेरे पूरे हो गए, एक सत्संग और आया 14 मिनट जब पूरा नहीं हुआ, तब मेरे पति का बाहर जाना होता है। उनका मूड सही हुआ, बोले कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई लड़की नहीं मेरी लाइफ में। तो मैंने तब पूछा उनसे, जब वो सही मूड में आ गए, तो आप किससे बात कर रहे थे वीडियो कॉलिंग पे? तो बोले वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, मैं तो बेटी की वीडियो बना रहा था। तो बेटी का वीडियो बना रहा था उस टाइम, बेटी का वीडियो बना रहा था मैं। तो बीच में आ रही थी बार बार, किसी से बात नहीं कर रहे थे, बेटी का वीडियो बना रहे थे। मुझे फालतू में मैं डाउट कर रही थी, क्योंकि ये ऐसा नेगेटिविटी की वजह होता है लड़ाई झगड़ा। फिर मेरी 10% मेरी पिटाई लग गई, मेरी चूड़ियाँ टूट गई, मेरा फोटो फ्रेम जल गया। प्लीज़ गुरुजी सबको ब्लेस कर दो। ये सब कुछ भी सगुन नहीं होना चाहिए, चूड़ियाँ टूटना, वो टूटना सब। मेरे हस्बैंड की लाइफ में ऐसे तो कोई लड़की में अगर है भी है तो सब ब्लॉक करवा दो। ऐसे तो है नहीं, यहाँ पे भरोसा है मुझे, अगर है भी तो ब्लॉक करवा दो, सब खत्म कर दो। कष्ट मेरा बर्दाश्त नहीं करने की हिम्मत रही है मेरे अंदर। हर झगड़े हो गए। प्लीज़ देवी का सप्तशती पाठ में डेली करूँगी। अमृत वेला में नहा के करूँगी, बिना नहाए नहीं करूँगी। आज मैंने अमृत वेला नहा के करी होती सुबह तो सब सही हो गया होता। पता नहीं मैंने बिना नहाए चाय वाय का भोग लगाया तो मेरे को सजा मिली। आज सुबह से ही नेगेटिव सत्संग आए जा रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव सत्संग आए। आज पता नहीं क्या था, लास्ट दुख का दिन है। गुरु जी इसको मेरा लास्ट दुख का दिन कर दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ सही कर दीजिए प्लीज़ गुरु जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मेरे से दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा मन उस टाइम ऐसा कर रहा था, हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, मुझे लगा लड़की से बात करो। मेरा मन उस टाइम ऐसा कर रहा था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। मेरा मन उस टाइम ऐसा कर रहा था मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। प्लीज़ गुरु जी सब सही कर दो, अपनी बेटी की कसम सही कर दो। आपका स्वरूप घर में लाना है तो सत्संग करवाना है, सब कुछ सही कर दो गुरु जी। मेरी बेटी भी जब मेरे पति मुझे मार रहे थे तो मेरी बेटी भी हाथ जोड़े थे, प्लीज़ मम्मी को मत मारो मत मारो। सत्संग चलते चलते ही मैं 10% पे 90% गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी ने मुझे बचा लिया। मैंने बहस करी अपने पति से, गुस्से पे मुझे गुरु जी पे विश्वास करना चाहिए था। सॉरी गुरु जी, मैंने विश्वास तक भगाया था। मुझे विश्वास तो होता है कि आप लड़की को भगा दोगे, लाइफ से डटने नहीं दोगे, लेकिन ये होता है कि मेरी परीक्षा चल रही है, सारी लड़की बात करे, मुझे ये नहीं भरोसा तो है कि आप लड़की को नहीं आने दोगे लाइफ में। मेरा भरोसा है, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ कि कुछ दिन के लिए आ गई ये लड़की है तो मुझे पता है मिलने नहीं देगी लड़का है, मिलने नहीं, इतना भरोसा तो है, बस तो कोई लड़की है नहीं मिलने। लेकिन ऐसा लगता है आगे, लेकिन आपके रहते तो कोई लड़की हस्बैंड की लाइफ में आ ही नहीं सकती है। ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब मैं अपने हस्बैंड पर कभी डाउट नहीं करूँगी, कभी डाउट नहीं करूँगी कि मुझे अपने गुरु जी पर भरोसा है। अब मैं अपने गुरु जी पर भरोसा करूँगी। गुरु जी को अपनी लाइफ सरेंडर कर रही हूँ आज से और अभी से। नेगेटिव सत्संग बंद करवा दो गुरु जी, मेरी जान निकल जाती है। बार नेगेटिव सत्संग आते हैं, ये जो मैसेज आ रहा है कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। प्लीज़ गुरु जी मेरे पे कोई कष्ट ना है, मेरी रात अच्छे से काटते ना, सब कुछ ना। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, बाहर से कोई बंदा उनसे कुछ ना बोले, ये हुआ वो हुआ, कोई कुछ ना बोले।
हर कोई कष्ट है तो बाहर के बाहर ही छोड़ कर आए, घर में ना, घर में एकदम फ्रेश माइंड से अच्छे से आए गुरुजी। और मेरा पीरियड रुकवा देना गुरुजी, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मुझे बेबी ब्लेस कर दो प्लीज़, मैं प्रेग्नेंट होना, मेरी लाइफ में बेबी बॉय आ जाएगा तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और एक घर जल्दी से चेंज करवा दो, घर खाने को दौड़ता है, मुझे घर को किसी ने बांध रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, बस कुछ खत्म करवा दो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज़ गुरुजी, सब सही करवा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी सब सही करवा दो, मुझे आपका स्वरूप करना चाहिए। मेरा पति मैं जैसा कहूँ वैसा करे, मैं तो कभी गुस्सा ना करे, कभी झगड़ा ना करे। मैं फालतू में डाउट करी जा रही थी तो यहाँ पर दोपहर से उनके वो तो मेरे पास गुरुजी के बारे में मैसेज आ रहे थे कि कष्ट आने हर चीज़ का, लेकिन मैं फालतू में शक, कहते हैं ना हालात ऐसी सिचुएशन ऐसी पैदा करवा देते हैं कि कुछ ना होते हुए लोगों का शक में तो इंसान कुछ भी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए ना। गुरुजी को तो कोई लड़की कैसे उनकी लाइफ में आ जाएगी, चाहे मेरा फोटो फ्रेम जल जाए, चाहे कुछ भी चूड़ियाँ टूट जाए, गुरुजी तो हाथ की तकदीर हाथ की लकीर बदलते, भाग जो भाग में होता है वो भी दे देते हैं। मेरा तो घर कब का टूट गया होता, सब कुछ खत्म कर दिया तो गुरुजी ने संभाल रखा। तो गुरुजी ऐसे भगवान है, गुरुजी स्पेशल भगवान, सबसे अलग भगवान क्यों है? वो इसलिए है कि जो भाग में नहीं होता वो भी देते हैं। भगवान तो ये कि जो भाग में होता तो मैं वही देंगे, लेकिन ये गुरुजी ऐसे हैं, तुम्हारे माड़े कम कटवा देंगे, सब कटवा देंगे। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने अमन से 1000 रुपये ले लिए थे कल, मैं मुझसे वापस कर दूंगी, उसके पे पूजा को मतलब नहीं देना, मैंने मजबूरी में लिए थे, हस्बैंड से मांग नहीं सकती, मैं उसके ब्याज सहित पैसे वापस कर दूंगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी के पैसे नहीं लूँगा, उसका नंबर ही बदल दूँगी, उसका नंबर ब्लॉक ही नहीं होता वो। मैंने अभी तक जितने भी कर्म करे हैं, मैंने जितनी भी गलतियाँ करी हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे जितने भी हस्बैंड के आने से पहले फेर रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी आपको पता है मैंने एक बार मेरे किसी से प्यार किया, मैं क्या करती हूँ, मेरे पहले तो दिन मुझे छोड़ा नहीं होता, तो मैं किसी की तरफ, जब मैं पहले जवान थी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो पाती था, पर मैंने लिमिट क्रॉस नहीं करी थी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसका 3 साल वेट किया, 3-4 साल उसने मैंने देखा तो मैं क्या फ्रस्ट्रेट हो गई। तो ऐसे मेरी लाइफ में 2-4 लड़के आ गए, मुझे नहीं पता चला, मेरे से गलतियाँ हो गई, मैं मन के साथ उसके साथ, तो सबके लिए मैं माफ़ी मांगती। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों के लिए माफ़ कर दो, पिछले जन्म में क्या कर्म था मुझे नहीं पता, इस जन्म के जो भी कर्म है गंदे कर्मों से मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। किसी का दिल दुखाया मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पहली बेटी को छोड़ के आ गई थी कि बड़े बंगले में रहेगी, मैं तो नहीं रह सकती, तो कम से कम ये उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। लेकिन मैं बहुत तड़पी थी, उसके लिए मुझे लगा मैं इसलिए छोड़ आई थी कि बेटी को छोड़ाऊंगी तो शायद मुझे बुला लेंगे, नहीं बुलाया। शायद गुरुजी आप मेरी लाइफ में होते तो मुझे बुला लेते और अब सही हो जाता, नहीं बुलाया क्योंकि आपने तो इनसे मेरी जोड़ी बनाई थी, मेरे कष्ट कटवाने थे। प्लीज़ गुरुजी अब तो लास्ट कर दो गुरुजी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, सब काम करो गुरुजी, अब तो इस कष्ट के दुख को लास्ट कर दो, अब तो मत देना दुख। पति को भी गुस्सा न करे, परमानेंट मेरे पति को परमानेंट नॉर्मल कर दो, मेरे लिए मेरे बस में कर दो। बस में क्या कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी, बस ये कि वो जैसा बोलो वैसा करे, मैं एकदम से ज़्यादा ही उसमें नहीं नाचे ऐसा भी नहीं, बस ये कि मुझे गुस्से न करे, गाली न दे, नहाने को ले पूजा कर ले, और लड़की से तो बात कर ही नहीं सकते जब तक आप हो। बस माँ बाप उनको ना भड़काए, माँ बाप से मेरे फेवर में बोले, मैं सास ससुर की सेवा करूँगी। मेरी सासू माँ आई थी, मैंने उनका दिल दुखाया, गलती करी, मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दो गुरुजी, हर चीज़ को माफ़ कर दो। मैंने अपनी पहली साली सास को जूता मारा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो। मेरे अंदर से भी गुस्सा ख़त्म कर दो, मेरे अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म कर दो। एक आंटी जी हैं जो सत्संग शेयर करती हैं, जो शिव पुराण का पाठ करती है, उन्होंने मुझे कलावा वाला उपाय बताया तो मैंने किया था, और उसको 3 दिन हो जाएंगे। पानी वाला ग्लास वाला भी करती हूँ, फोटो से करती हूँ वैसे तो, उसका भी कर देना प्लीज़ गुरुजी, सब ठीक कर दो गुरुजी। नींबू वाला से किया ठीक कर दो, कहाँ से नेगेटिविटी आज दोबारा से आ गई, नेगेटिविटी क्यों नहीं पीछा छोड़ती है, रोज आ जाती मेरे घर से सारी नेगेटिविटी, हमेशा के लिए आज भगा दो गुरुजी, आज की आज भगा दो। अगर मैं आपकी बेटी तो आज भगा दो, कल आपका स्वरूप आ जाना चाहिए, कल नहीं तो परसों आ जाना चाहिए, परसों नहीं तो नवदुर्गा खत्म होने तक अगर आपको स्वरूप नहीं आएगा नहीं तो घर में शांति नहीं मिलेगी। चलो आपका स्वरूप आ जाएगा ना तो बस जी में जान आ जाएगा गुरुजी। इस चीज़ का शुक्राना, मुझे मेरा कष्ट बचाने के लिए शुक्राना, मेरे को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए शुक्राना, मुझे सब कुछ मेरे बेटे देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे पंकज दिया भी घर में आ जाओ, आ रखे कुछ चमत्कार करो, जीजू भी घर में आ जाए। 3 आश्रम से मेरी सारी बहन है, मेरी बहन मुझसे कोई बात नहीं करती है, सबने रिश्ता तोड़ दिया, मेरी बहनों ने सबने मुझसे कटा कर दिया है।
जब पति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी तो सब बातें करते थे, सब बुलाते करते थे। जैसी शादी हुई तो सबने बुलाना करना बंद कर दिया। बेटी क्यों पैदा कर रही है, बेटी क्यों पैदा कर रही है, लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं हुई है। मेरे पापा भी मेरे पति को एक्सेप्ट कर ले, मेरे पापा भी मेरे पति को एक्सेप्ट कर ले। इसी महीने के अंदर अपने घर जाए, मेरे पापा खुद बुलाए, मेरे पापा भी मेरे घर आए, देखें कि उनकी बेटी कैसे रह रही है। मेरे पति को कभी ससुराल का प्यार नहीं मिला, कभी जमाई को भी ससुर का प्यार नहीं मिला। मेरे घर वाले रिस्पेक्ट करें, वो 4 जमाई से ज़्यादा करें, माने कि हाँ अच्छा लड़का है, ये वो है। तो गुरुजी आपने ढूंढा है तो मेरे पापा को भी मनाओ ना, मेरी सारी बहनों से मेरा आना जाना हो जाए। फिर कोई मेरी बहन गलत है, जो गलत सोचती गलत करती उससे मत कराना, बाकी बहन जो अच्छी है उससे कराना। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, उसके पति उसको मारते हैं, जैसे भी वैसे भी मुझसे नहीं बात करती, ठीक है मेरे घर कभी नहीं आई, उसके कर्म है, लेकिन प्लीज़ उसकी रक्षा करना, उसके पति उसको कभी ना मारे। मेरी जिया भी गुस्सा कंट्रोल करना, बहनों को खुश रखना। हम ये नहीं जो जैसा हमारे साथ करें वैसा करें। तो मेरी बहन है तो मेरे खून का रिश्ता, मेरी बहनों को खुश रखना, मेरी संबलपुर वाली दीदी को खुश रखना। उनके बच्चों को किडनी में इन्फेक्शन है, उनको ठीक कर देना गुरुजी, ठीक कर देना। जिया जी को घर भेज दो, वो दिन से मेरे घर नहीं है, 3 साल हो गए मेरे घर में कोई बहन मेरे आज तक घर नहीं आई, मेरे किसी फंक्शन में शामिल नहीं, मेरे गृह प्रवेश में नहीं आई। सब ने रिश्ता नाता तोड़ दिया, से आना जाना करा दो, सब कुछ खुशियाँ करा दो गुरु जी। तो शुक्राना का सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी। मतलब नमस्कार सिद्धि सदा नमस्कार गुरु जी सदा, नमस्कार सिद्धि सदा नमस्कार गुरु जी सदा, शुक्राना गुरु जी।